नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। रक्षा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम रट्टामार सीरीज के अंतर्गत एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम आप देख रहे हैं तीर्थंकर। क्योंकि अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं, मेरा नाम वकुल गोहिया है। मैं विगत 5-6 वर्षों से पीएससी की तैयारी कर रहा हूं, जिसमें लगभग मैंने अपने 4 इंटरव्यू दे चुके हैं और लगातार मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है। तो हमने सोचा कि हमारे साथियों के साथ में एक पंकज परमार सर, जो कि डिप्टी कलेक्टर 2023, और चेतना मैडम, जिन्होंने लगभग 3 इंटरव्यू दे चुके हैं, कि भाई ऐसा क्या किया जाए जिससे अभ्यर्थियों को अच्छी तरीके से नंबर गेन करने में सहायता मिल सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक हम सीरीज लेके आ रहे हैं जिसका नाम है रट्टामार सीरीज। इसके अंतर्गत हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है आपका तीर्थंकर। आप सभी को पता है तीर्थंकर जो है जैन धर्म से संबंधित शब्द है। अगर इस तीर्थंकर की बात करें तो तीर्थंकर को हम 2 भागों में तोड़ते हैं। एक होता है आपका तीर्थ, दूसरा होता है कर। तीर्थ मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? मोक्ष का मार्ग। तीर्थ बराबर क्या? मोक्ष का मार्ग। और कर बराबर क्या हो गया? निर्माता। अर्थात तीर्थंकर वे व्यक्ति होते हैं जो हमें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थंकर वह व्यक्ति होते हैं जो आपको मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्या कितनी है? 24 है। और थोड़ा सा जाने तीर्थंकरों को, जिन्होंने संसार के बंधनों से मुक्त होकर धर्म का मार्ग क्या किया है? प्रसारित किया है। क्या कहलाते हैं? तीर्थंकर कहलाते हैं। मतलब जितने भी सांसारिक बंधन है, जितने भी सांसारिक क्रियाकलाप है, उन सब से क्या होकर? मुक्त होकर धर्म का मार्ग प्रसारित किया है, वही क्या कहला रहे हैं? आपके तीर्थंकर कहला रहे हैं। उपनाम की बात करें तो उपनाम क्या मिलता है तीर्थंकरों को? अरिहंत। और अगर हम प्रक्रिया की बात करें, आत्मा को उच्चतम स्तर की शुद्धि प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया ही क्या बनाती है? आपको तीर्थंकर बनाती है। देखिए, टोटल अगर तीर्थंकरों की बात करें तो टोटल आपको 24 तीर्थंकर दिखाई देते हैं जैन धर्म में। लेकिन सभी के बारे में हमें पूरी पूरी बातें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ प्रमुख तीर्थंकरों का ही हमें अध्ययन करना है, वहीं से आपके प्रश्न बनेंगे हमेशा। ठीक है, देखिए, पहले तीर्थंकर की बात करें तो पहले तीर्थंकर आपको दिखाई दे रहे हैं ऋषभ देव। ऋषभ देव को हम कह सकते हैं कि भाई साहब जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, या आप कह सकते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक। अगर देखिए यहां लिखा भी है, ऋषभ देव को जैन धर्म का क्या माना गया? प्रथम तीर्थंकर माना गया। इन्हें ही जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगर इनके अन्य नामों की बात करें तो इनका अन्य नाम क्या है? एक आदिनाथ, दूसरा केसरियानाथ। अगर मैं आपसे बोलूं आदिनाथ मेरे मुंह से अगर निकलता है तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? पता रहना चाहिए आपको। ऋषभ देव की बात कर रहा हूं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव जी। उपनाम की बात करें तो आदिनाथ और केसरियानाथ। इनके बारे में, मतलब ऋषभदेव के बारे में प्रथम वर्णन कहां दिखाई देता है आपको? ऋग्वेद में दिखाई दे रहा है। और इसके बाद में यजुर्वेद, विष्णु पुराण, भागवत पुराण। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि ऋषभदेव के बारे में प्रथम वर्णन कहां मिलता है, तो आप बताएंगे राशि क्या हो गया? ऋषभदेव। राशि क्या हो गया? ऋग्वेद। इस तरीके से आपको याद करना है, प्री ऐसे ही निकलती है। अगर इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल था। माता की बात करें, माता मरुदेवी, पिता नाभ या नाभिराज। इन्हें निर्वाण की प्राप्ति कहां हुई? तो भैया इन्हें निर्वाण जो है कैलाश शिखर में, हिमालय, दिगंबर सिद्धांत से, अष्टपद पर्वत, श्वेतांबर सिद्धांत से। मतलब दिगंबर सिद्धांत क्या बोलता है कि भैया हिमालय में हुई, और श्वेतांबर सिद्धांत क्या बोलता है? अष्टपद पर्वत में हुई। निर्वाण कहां हुआ? बेसिकली कैलाश शिखर में हुआ। निर्वाण कहां मिला इनको? कैलाश शिखर में हुआ। मतलब जन्म मरण के चक्र से क्या हो गई? मुक्ति मिल गई। कहां पर? कैलाश शिखर। देखिए, 2 सिद्धांत है, आप सभी को पता है जैन धर्म में, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। तो दिगंबर क्या मानते हैं? हिमालय में। और श्वेतांबर क्या मानते हैं? अष्टपद पर्वत में। ठीक है। ब्राह्मी, देखिए कुछ फैक्ट है यहाँ पे, तथ्य की बात करें, ब्राह्मी लिपि का जो नाम है इनकी पुत्री ब्राह्मी से क्या है? प्रेरित है। तो ब्राह्मी लिपि आप जानते हैं, उसका जो ब्राह्मी लिपि का नाम कहां से लिया गया? तो भैया ऋषभ देव जी की पुत्री ब्राह्मी से क्या है? ये प्रेरित है। इन्हें मोक्ष तथा धर्म का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसे मोक्ष और धर्म का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है? तो आप बताएंगे ऋषभ देव को मोक्ष और धर्म का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। चलिए, इन्होंने
कृषि, व्यापार और कला के रूप में मानव सभ्यता को स्थापित किया। किसने? ऋषभदेव ने। तो देखिए कुछ फैक्ट क्या क्या निकल के आ गए यहां से, इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला तो यही आ गया कि भैया जैन धर्म के क्या है, ये प्रथम तीर्थंकर है। दूसरा क्या आ गया, जैन धर्म के क्या है, संस्थापक है। तीसरा, आदिनाथ और केसरीनाथ इनका उपनाम है। रा से ऋषभदेव, रा से ऋग्वेद, मतलब ऋग्वेद में पहली बार इनका वर्णन किया गया है। इनके चिन्ह की बात करें, आपने बैल बता दिया। मोक्ष और धर्म का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। निर्वाण कहां, तो कैलाश पर्वत में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़े, आगे और इंपॉर्टेंट देखते हैं कि भैया और कौन से तीर्थंकर इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके बाद में हमें पहले के बाद में सीधे 23वें नंबर के तीर्थंकर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जिनका क्या नाम है, पार्श्वनाथ नाम है। अगर पार्श्वनाथ जी की बात करें तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कहलाए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कहलाए। इनका जन्म जो है वाराणसी में, और इन्हें निर्वाण कहां प्राप्त हुआ था, इन्हें निर्वाण झारखंड के सम्मेद शिखर में निर्वाण प्राप्त हुआ। कहां पर हुआ, सम्मेद शिखर पर्वत पे इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। इन्होंने जैन धर्म के 4 संयम, 4 नियम बताए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। क्या क्या, सत्य, अहिंसा, अस्तेय चोरी ना करना, अपरिग्रह। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था भाई, तो इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। और एक फैक्ट और यहां पर कि पार्श्वनाथ ने 4 गणों या संगठनों की क्या करी, स्थापना करी। क्या करी, 4 गणों या संगठनों की स्थापना करी, जिसमें पहले नंबर का है आपका शुभदत्त, पहले नंबर का आपका शुभदत्त, दूसरे नंबर का है आपका आर्य घोष, दूसरे नंबर का आपका आर्य घोष। पहले नंबर का क्या बोला मैंने आपको, शुभदत्त, दूसरे नंबर का क्या, आर्य घोष, तीसरे नंबर का वशिष्ठ, तीसरे नंबर का वशिष्ठ, और चौथे नंबर की बात करें ब्रह्मचारी, चौथे नंबर का ब्रह्मचारी, चौथे नंबर का ब्रह्मचारी। मेरे हिसाब से यहां तक बात समझ में आ चुकी होगी आपको, ठीक है। ये याद रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो बातें दी है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि भैया जो पार्श्वनाथ थे इन्होंने जैन धर्म में 4 संयम बताए। 4 संयम में क्या क्या बताए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। और याद रखिए टोटल 5 संयम होते हैं, 5वां संयम महावीर स्वामी ने जोड़ दिया यहां पे, ब्रह्मचर्य। इसलिए इन्हें हम याद कर रहे हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या बताया मैंने आपको, सर्प बताया। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जिन्हें निर्वाण कहां प्राप्त हुआ था, सम्मेद पर्वत शिखर झारखंड में। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा और याद रखिएगा। इसके बाद में भैया महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर व अंतिम तीर्थंकर कहलाए, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंह था। अब देखिए यहां पर पहले पहले जो अपने पढ़े अपन ने ऋषभदेव के बारे में, उनका प्रतीक चिन्ह क्या पढ़ा आपने, बैल पढ़ा। पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या पढ़ा आपने, सर्प पढ़ा। अब आप क्या देख रहे हैं, सिंह देख रहे हैं। इनकी माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा। संन्यास 30 वर्ष की उम्र में ले लिया। ज्ञान प्राप्ति तपस्या के 12वें वर्ष में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त कब हुआ था, तो भैया तपस्या के 12वें वर्ष में हुआ था। कहां हुआ था ज्ञान प्राप्त, जंभिक ग्राम। वृक्ष क्या था, साल वृक्ष। नदी कौन सी थी, ऋजुपालिका नदी। याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या बोला मैंने आपको, ज्ञान प्राप्ति स्थल जंभिक ग्राम, साल वृक्ष के नीचे। वृक्ष भी पूछता है, साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर। इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। कौन सी भाषा में दिए, इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। तो बौद्ध कौन से देंगे, तो बौद्ध पाली भाषा में देंगे। याद रखिएगा, बौद्ध कौन से भाषा में देंगे, तो बौद्ध जो है पाली भाषा में उपदेश देंगे। इन्होंने प्राकृत में दे दिया। इनको कौन कौन सी उपाधि मिली भैया, केवलिन, अहर्त, जिन और निग्रंथ। केवलिन, अहर्त, जिन और निग्रंथ। प्रथम गणधर की बात करें तो गौतम स्वामी। प्रथम गणधर की बात करें गौतम स्वामी। और थोड़ा सा देखें, ठीक है। संघ स्थापना स्थल राजगृह। फैक्ट अच्छे अच्छे है ना। कहां स्थापना करी थी संघ की, इन्होंने राजगृह में करी थी।
संघ की कहां स्थापना करी थी? राजगृह में करी थी। इनके विद्रोही कौन थे? तो भैया जमाली। विद्रोही व्यक्ति कौन था? जमाली। विद्रोही कौन था? जमाली। ठीक है। पांचवा संयम इन्होंने कौन सा दिया था? ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था। पांचवा संयम कौन सा जोड़ा था इन्होंने? ब्रह्मचर्य। चार आप सभी को पता, सत्य जो इन्होंने पार्श्वनाथ ने दिए थे, अस्तय। इसके बाद में पांचवा कौन सा जोड़ दिया गया इनके द्वारा? ब्रह्मचर्य जोड़ दिया गया। और इनकी मृत्यु कहां हो गई थी? 527 ईसा पूर्व पावापरी में 72 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या कर लिया था? महापरिनिर्वाण, मतलब ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। कहां पर? पावापुरी, 527 ईस्वी ईसा पूर्व। स्वामी जी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? सुधर्मण। कौन बना था? स्वामी जी की मृत्यु के बाद में जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? आपका सुधर्मण बना था। मेरे हिसाब से इतनी बातें यहां तक आपको समझ में आ चुकी होंगी, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जितनी मैंने बताया, तीन ही तीर्थंकरों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। उनके बारे में छोटी छोटी जानकारी अपने जुटा ली, उतने में आपका काम चल जाएगा। अब देखते हैं आगे की बात, और आगे की बात क्या है। देखिए, ये कुछ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो है, ये पूरे 24 के 24 तीर्थंकरों के नाम। देखिए, 1 2 3 4 5 पूरे 24 के 24 तीर्थंकरों के नाम दिखेंगे आपको, और इनके क्या है? ये प्रतीक चिन्ह है। हमें सब नहीं पढ़ना है। देखिए, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। आप वहां से जाके क्या कर लेंगे? इसको डाउनलोड कर लेंगे। आपका मन करेगा पढ़ने का तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो पहला, 23वां और 24वां इनके एकदम याद रहने चाहिए। आपको मेरे हिसाब से वो याद हो गए होंगे। जैसे मैं पूछूं आपसे, ऋषभ देव का कौन है? कमेंट करके बताओ। पार्श्वनाथ का कौन है? कमेंट करके बताओ। और जैन साहब का कौन है? कमेंट करके बताओ। महावीर जैन का कौन है? कमेंट करके आप बताइए। चलिए, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें थोड़े से, तो हम तथ्य देखते हैं कौन कौन से तथ्य हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए देखे हैं यहां पर। देखिए, सीधे सीधे याद करते जाइएगा। कुवलय माला में पार्श्वनाथ का उल्लेख। पार्श्वनाथ मतलब आपके 23वें वाले। कहां उल्लेख है उनका? कुवलय माला में पार्श्वनाथ जी का उल्लेख है। पार्श्वनाथ के बारे में आपको पता है कि भैया सम्मेत पर्वत शिखर में निर्वाण प्राप्त हुआ था। 23वें तीर्थंकर थे, यही थे। 4 संयमों की इन्होंने बात करी थी। ठीक है। 45 आगम ग्रंथों में तीर्थंकरों की शिक्षाएं क्या है? संकलित है। अगर ये पूछा जाए तीर्थंकरों की शिक्षाएं कितने आगमों में संकलित है, तो हम बताएंगे कि भैया 45 आगमों में संकलित है। ठीक है। 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, द्वारा श्रमण संघ की स्थापना की गई थी। मल्लीनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? आपके 19वें नंबर के तीर्थंकर थे, और इनके द्वारा श्रमण संघ की स्थापना की गई थी। अरिष्ठ नेमी, अरिष्ठ नेमी या नेमीनाथ श्री कृष्ण के क्या थे? चचेरी भाई थे। अरिष्ठ नेमी या नेमीनाथ श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। इन्हें निर्वाण गिरिनाथ पर्वत में प्राप्त हुआ था। इन्हें निर्वाण गिरिनाथ पर्वत में प्राप्त हुआ था। और ये जो अरिष्ठ नेमी थे, 22वें नंबर के तीर्थंकर थे। अरिष्ठ नेमी 22वें नंबर के तीर्थंकर थे, जिन्हें निर्वाण गिरिनाथ पर्वत में प्राप्त हुआ था। और ये जो हैं श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। 23वें नंबर पार्श्वनाथ, 24वें नंबर महावीर जैन। ठीक है। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ, पहले के बारे में आपको पता है। ठीक है। तीर्थंकर शब्द का अर्थ क्या है? धर्म का रक्षक, कोई बात नहीं। कैवल्य ज्ञान शब्द का क्या अर्थ है? शुद्ध और अनंत ज्ञान। कैवल्य ज्ञान मतलब शुद्ध और अनंत ज्ञान। प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? आपको पता है, ऋषभ देव जी को माना जाता है। तीर्थंकरों की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो भैया सच्चे धर्म का प्रचार प्रसार करना, सच्चे धर्म का प्रचार करना। अरिहंत का क्या अर्थ होता है? विजयी शक्ति। अरिहंत बराबर विजयी शक्ति। ठीक है। तीर्थंकर नाम कर्म का क्या महत्व है? कर्म तीर्थंकर स्थिति तक ले जाता है। कर्म तीर्थंकरों को अंतिम स्थिति तक ले जाता है। तीर्थंकरों में कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या होता है? समवसरण होता है। समवसरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो मुक्ति मार्ग का क्या करना है? आपको उपदेश देना है। समवसरण क्या है? मुक्ति मार्ग का उपदेश देना। ऋषभ देव को निर्वाण कहां प्राप्त हुआ था? अष्टपद पर्वत में हुआ था। अष्टपद पर्वत में हुआ था। ऋषभ देव ने किस राजवंश की स्थापना करी थी?
इक्ष्वाकु वंश की स्थापना करी थी। ऋषभदेव ने इक्ष्वाकु वंश की स्थापना करी थी। मेरे हिसाब से बात आप लोगों को समझ में आते जा रही होगी, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, सीधे सीधे याद करते जाइएगा। तीर्थंकर प्रतिमाओं की छाती पर कौन सा चिन्ह स्थित है? श्रीवत्स चिन्ह स्थित है। कौन सा? श्रीवत्स चिन्ह स्थित है। किस तीर्थंकर को पद्मासन में मोक्ष प्राप्ति हुई है? तो भैया महावीर जी को पद्मासन में मोक्ष की प्राप्ति हुई है। किसको? महावीर जी को पद्मासन में मोक्ष की प्राप्ति हुई है। दिगंबर प्रतिमाओं का अंकन कैसे किया जाता है? बिना अलंकरण के नग्न। बिना अलंकरण के नग्न। शिखर पर्वत कहां है? शिखर पर्वत नहीं, शिखर सम्मेद पर्वत कहां है? शिखर सम्मेद पर्वत तो आप बता देंगे कहां है? झारखंड में है। और सम सवर्ण के स्वर्ण स्तर में कौन रहता है? तो कौन रहता है भैया? यहाँ पर पशु रहता है। कौन रहता है? पशु रहता है। मेरे हिसाब से एक दो बार आप और पढ़ेंगे, यहाँ फैक्ट के रूप में आपको याद हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो क्लास है ना, देखिए अपने आप में आप सभी को पता है, ठीक है। जैन धर्म के निचले स्तर में कौन रहता है? चांदी। जैन धर्म के निचले स्तर में कौन रहता है? चांदी। और मृग हिरण किसका प्रतीक चिन्ह है? शांतिनाथ का। मृग हिरण किसका प्रतीक चिन्ह है? शांतिनाथ का। देखिए ये जो क्लासेस है रट्टा मार सीरीज आपकी, ये आप इस क्लास को समझने की दृष्टि से कम, याद करने की दृष्टि से ज्यादा देखें। अगर आप इसका उच्चतम लाभ लेना चाहते हैं तो अगर आपको लग रहा है कि सर हमें और समझना है और समझना है, तो समझने के लिए देखिए, समझने के लिए आपके पास में रणनीति 51 के अंतर्गत हमारा एक बहुत अच्छा बैच बना हुआ है जो लगभग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर टॉप 51 टॉपिक पूरी 10 यूनिट के 4-4 5-5 घंटे की क्लासेस है जो आपको महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करती है, जो आपको एक अच्छे स्तर के नंबर लाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। आप उसको ज्वाइन करें। रट्टा मारे का उद्देश्य समझ लें, सीधे सीधे रट्टा मारो, पीडीएफ डाउनलोड करो रक्षा एकेडमी टेलीग्राम चैनल से, सीधे सीधे याद करो, सीधे सीधे टिक मारो। आपको और समझना है तो आपको ये वाला बैच ज्वाइन करें। आप यहाँ पर आपको बहुत डिटेलली समझाया गया है। देखिए और हमारे द्वारा आनंद सर के द्वारा एक टेस्ट सीरीज भी लेके आई गई है। उस टेस्ट सीरीज में 500 रुपए की टेस्ट सीरीज, जिसमें लगभग आपको 120 टेस्ट मिलने वाले हैं जो आपकी तैयारी की दिशा को चार चांद लगाने वाले। तो आप या तो इस बैच के थ्रू ही ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल जाएगी, और नहीं तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लीजिए और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर दिशा में आगे बढ़ाइए। क्योंकि अगर आज के इस नेगेटिव मार्किंग के दौर में पास होना है, सतत प्रैक्टिस की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है और मात्र बहुत कम दिन बचे हैं आपके पेपर को। तो प्लीज ज्वाइन करें, जुड़िए हमारे साथ में और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।